औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक अगर हमारे दिल में कोई हमारी दिली मुराद है जो अभी तक पूरी नहीं हुई तो अल्लाह पाक उसको पूरा फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी तलब करना। अस्तगफिरुल्लाह कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत बयान की है कि अस्तगफिरुल्लाह जो है, जो शख्स अस्तगफार पढ़ता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते हैं। अल्लाह पाक उसको नेमतें अता करते हैं। तो अल्लाह पाक उसको सुकून अता फरमाते हैं अगर वो परेशान है। तो अस्तगफिरुल्लाह की इतनी फजीलत है कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको मुसलसल करना है। आपने इसको, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। आपकी कोई भी परेशानी है, औलाद के लिए परेशान हैं, आप रिस्क के लिए परेशान हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी मसला आपकी ज़िंदगी में है, तो इस इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह पाक आपके उन तमाम मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामा अमाल उसको खुश कर दे तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करे, कसरत से इस्तग़फ़ार करे। इस्तग़फ़ार की इतनी फजीलत है। तो प्यारी सिस्टर्स, आज मैं वंस अगेन आप सबके साथ इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक मेरी नेकी कमाने की अर्निंग स्टार्ट कर दे। अल्लाह पाक मुझे भी, आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगी, आप मेरी किसी वीडियो को देखकर उस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी तो अल्लाह पाक उसका सवाब मुझे भी अता करेंगे। और जितनी हमारी महफिल, जितनी हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी, हम सब के हिस्सों में उसका सवाब अल्लाह ताला हमें देंगे और हम सब की ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी एक आपी की है जो शेयर करती हैं कि आपी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे हस्बैंड का कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था और मैं यहाँ तक परेशान हो गई थी कि मैं बड़े अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे सारे बहन भाई अपने अपने घरों में बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। जब तक मेरे फादर ज़िंदा रहे, मेरी मदर ज़िंदा रहीं, वो फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। रब की तरफ से सब आजमाइशें होती हैं। रब देख रहा होता है कि उसका बंदा उस आजमाइश में खरा उतरता है या नहीं। ये सब आजमाइशें रब की तरफ से वक्ती होती हैं। अगर आप सब्र करते हैं, रब की रज़ा में खुश होते हैं तो रब आपको वो अता करता है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे। माँ बाप की डेथ के बाद मैंने एक जगह नौकरी की और उससे फिर क्योंकि हस्बैंड का कारोबार ख़त्म हो गया था, वो घर में बैठ गए थे, कोई जॉब नहीं थी, जॉब के लिए अप्लाई करते थे, कहीं से उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने घर के पास एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, तो घर का सिलसिला चलना शुरू हो गया। बहन भाइयों ने मुड़ के भी नहीं देखा, ना मेरे बहन भाइयों ने देखा, ना उनके बहन भाइयों ने देखा कि हमने रोटी खाई भी है कि नहीं खाई है। तो प्यारी सिस्टर्स, बहुत परेशानी और बहुत आजमाइश का वो टाइम था। तो मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और ये नहीं मैं जानती कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की तरफ मैं राग़िब किस तरीके से हुई। ना तो मैं किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर उसकी तरफ राग़िब हुई। खुदा की तरफ से ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि शायद कोई गुनाह सरज़द हो गया हो, कोई हमसे किसी का दिल टूट गया हो, तो मुझे अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो रब ही है जो आपको माफ़ करता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और डेली बेसिस पे मैं 7000 टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। और उसके साथ मैंने तीसरा कलमा पढ़ना शुरू किया, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। जितनी दफ़ा भी मुझसे पढ़ा जाता था, इसी तरीके से तीसरा कलमा भी जितना भी मुझसे पढ़ा जाता था वो मैं पढ़ती थी। यकीन जानिए कि जैसे जैसे मैं ये पढ़ती गई, मेरे दिल में सुकून आता गया, मुझे दुनिया भूल गई
اور میں نے ساری توجہ اپنے بچوں کی تربیت پہ دینا شروع کی، اپنے گھر پہ دینا شروع کی۔ میرے گھر میں اللہ پاک نے سکون عطا کیا۔ میرے ہسبینڈ نے، میرے پاس کچھ زیور تھا میری مدر سائڈ کا، تو میرے ہسبینڈ نے وہ سیل کیا اور سیل کر کے اپنے کاروبار میں لگایا، اور اس کو دوبارہ نہیں سرے سے اس پہ انہوں نے جانا شروع کیا، کیونکہ جاب تو کہیں مل نہیں رہی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ وہ زیور سیل کر کے زیور دوبارہ بن جائے گا، تو انہوں نے وہ اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ اور آپ یقین جانیے کہ اس عمل کی برکت سے، استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا کاروبار چل پڑا، اور 1 سال کے اندر اندر ہی ہمارا کاروبار اللہ پاک نے اتنا اس میں برکت عطا فرمائی کہ میں رینٹ کے گھر پر آ گئی تھی، اور میں نے اس رینٹ کے گھر کو چھوڑ کر اپنا ذاتی گھر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ جیسے کہہ لیں گے، ایک میریکل ایسا ہوا کہ ہر چیز آسان ہوتی گئی۔ اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں جو ہم سے چھن گئی تھیں، اللہ پاک نے وہ ساری دوبارہ عطا کی۔ اللہ پاک نے گاڑی دے دی، اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ میں عمرہ کر کے آئی۔ پھر اس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو میڈیکل کالج میں نے ایڈمیشن کروایا، اور اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے 2 چھوٹے بیٹے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، میری بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، اور اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ پاک نے ہر وہ خوشی عطا کی جس کا میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ میرے رب نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ میں نے استغفار پڑھا اپنے گھر کے اندر، استغفار کی محفل سجائی اپنے گھر کے اندر۔ میں نے استغفار اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ بیٹا آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تھی میری سسٹر کی ایک میڈیکل سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، اور اللہ پاک کے میڈیکل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے، آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے، آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ آپ ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک میری دلی مراد پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔